हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करें पाइथन बूट कैंप डे 2 का सेकंड सेशन। सेकंड सेशन में हम वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिगनिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए: फ्रंट एंड, बैक एंड और डीबीएमएस। तो फ्रंट एंड क्यों चाहिए? यूज़र को जो भी चीज़ चाहिए वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू मिलेगी। तो यूज़र इंटरफेस जो है वो फ्रंट एंड के थ्रू बनाया जाएगा। यूज़र जो भी डाटा फिल करेगा यूज़र इंटरफेस के थ्रू फिल करेगा, और यूज़र द्वारा एंटर किया हुआ डाटा डीबीएमएस में स्टोर करवाना है, वो पाइथन की हेल्प से स्टोर करवाया जाएगा। पाइथन क्या है? बैकएंड लैंग्वेज है। तो फ्रंट एंड के साथ यूज़र इंटरफेस बनाएंगे और यूज़र इंटरफेस से यूज़र का डाटा फ्रंट बैकएंड के पास जाएगा। बैकएंड फिर उस डाटा को डीबीएमएस के पास भेजेगा स्टोर करने के लिए। और इसी तरह बैकएंड पाइथन जो है वो डीबीएमएस से डाटा लेकर फ्रंट एंड को भी देगी। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक HTML की स्ट्रक्चर लिखनी है, क्योंकि फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले HTML का बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम हमें लिखना है। तो HTML के प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप कोड लिख सकते हो। तो कोड कैसे लिखना है? नई फाइल ओपन करनी है आपको एडिटर में, और फिर पहली लाइन आपको एंगल ब्रैकेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML लिखनी है। ये स्टेटमेंट क्या बताती है? ब्राउज़र को HTML का वर्जन बताती है कि हम कौन से HTML वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रंट एंड में। तो इस स्टेटमेंट में हमने वर्जन का नंबर नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा HTML है, ये स्टेटमेंट है, ये ब्राउज़र को बताएगी कि हम HTML 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हमें नेक्स्ट HTML टैग यूज़ करना है, जो कि सबसे पहला एलिमेंट है HTML डॉक्यूमेंट में, और इसे रूट एलिमेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर हम वेब पेज का डाटा सेट करेंगे। तो HTML में दो पार्ट्स होते हैं। HTML टैग के दो पार्ट्स हैं। एक है हेड पार्ट। हेड पार्ट में हम हमारे वेब पेज के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं उनकी कमांड्स हम हेड सेक्शन में लिखेंगे, और जिसे कि हम मेटा इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और इस तरह से सेकंड पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट होगा। पर हेड पार्ट में जो भी हम डाटा लिखेंगे वो वेब पेज पे नहीं दिखेगा। सो इंफॉर्मेशन इन हेड इज़ नॉट डिस्प्ले। जो हमने हेड में लिखा वो वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा। बट यहाँ पे हमने टाइटल टैग लिया है, हेड में टाइटल टैग लिखा जा सकता है। ये टाइटल टैग के बीच में जो भी डाटा लिखा है वो ब्राउज़र में वेब पेज की टैब पे नज़र आएगा। तो इस तरह से आपने जाना कि हेड में क्या क्या लिखना है, टाइटल टैग लिखना है, दूसरा वेब पेज के रिलेटेड सेटिंग्स लिखनी है। तो वेब पेज के रिलेटेड कौन कौन सी सेटिंग हो सकती हैं? जैसे कि हमें अपने वेब पेज पे स्टाइल्स लगाने हैं। तो स्टाइल जो हैं वो CSS के थ्रू लगाए जा सकते हैं। तो स्टाइल लगाने की जितनी कमांड्स हैं वो भी हम हेड में लिख सकते हैं। तो अब अभी हम सीख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो HTML के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला हेड पार्ट है और हेड के बाद बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट में जो कमांड्स लिखेंगे वो सारी अब दिखेंगी हमें ब्राउज़र में। उसमें जो भी बॉडी पार्ट में जो भी डाटा लिखेंगे वो हमारे पेज पे नज़र आएगा, विजिबल होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से हमारे HTML प्रोग्राम की स्ट्रक्चर समझ आ गई है। तो इस तरह से हमने समरी कर दी कि है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ये वर्जन बताएगा ब्राउज़र को। HTML के दो पार्ट्स हैं, हेड पार्ट है, बॉडी पार्ट है। हेड में हम क्या लिखेंगे? हेड में वेब पेज के रिलेटेड सेटिंग्स लिखेंगे, जिसे मेटा इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, और टाइटल टैग भी लिखेंगे।
और बॉडी टैग में हम जो कमांड्स लिखेंगे वो सारी वेब पेज पे दिखेंगी, उनका डाटा वेब पेज पे नज़र आएगा यूज़र को। और अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीख ली। अगर हम सिंपल इसे रन करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लैंक पेज आएगा। और आप देख रहे हो टाइटल में जो डाटा दिया है वो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है लिखा हुआ टैब पे। तो इस तरह से आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखनी है ये पता चला। अब आपको अपनी फ़ाइल सेव भी करनी है। जब फाइल सेव करनी है तो फाइल का नेम हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं तो dashboard.html या index.html रख लेते हैं। जो भी आपको नेम अच्छा लगे वो रख सकते हो, बट आपने फाइल की एक्सटेंशन .html रखनी है। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखने पर आपके पास ब्राउज़र में ऐसा आउटपुट आएगा, ब्लैंक पेज आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइटल सबसे पहले देना है। हमने डैशबोर्ड बनाना है अपनी वेबसाइट का, फर्स्ट पेज बनाना है तो हमने डैशबोर्ड लिखा। तो डैशबोर्ड जो है वो हमारे पेज के टैब पे लिखा हुआ आया है। तो टाइटल में कोई भी डाटा लिखा जा सकता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे जो भी डाटा हम दिखाना चाहते हैं वो बॉडी टैग में लिखेंगे। तो बॉडी टैग में हम एक से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वेब पेज पे हमें एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स बनाने हैं। तो हम जब भी पार्ट्स बनाते हैं बॉडी टैग में तो ऑटोमेटिकली उन एलिमेंट्स के आसपास टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया जाता है। क्या मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम बॉडी टैग के बीच में जितनी भी चीज़ें बनाते हैं वो हमें पेज पे दिखाई देंगी, और उन चीज़ों के लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम पे एक्स्ट्रा स्पेस दिखाया जाएगा। तो अगर हम उस एक्स्ट्रा स्पेस को नहीं चाहते हैं तो हम CSS के थ्रू स्टाइल सेट करेंगे। हम चाहते हैं हमारी वेब पेज पे जितने भी चीज़ें बने उनके टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आना चाहिए। तो वो हमें स्टाइल लिखना पड़ेगा। तो स्टाइल हमें अलग फाइल में नहीं लिखना है, हम लिख सकते हैं अलग फाइल में, बट अभी हम सीखेंगे सेम फाइल में अगर हमें स्टाइल बनाने हैं, CSS के लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं। तो हेड में ही आपने हमेशा स्टाइल लिखने हैं, स्टाइल टैग लिखकर। तो स्टाइल टैग के अंडर आप CSS के जितने भी स्टाइल्स हैं वो लगाओगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल टैग सीखते, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो सीखते हैं। तो यहाँ पे स्टार करली ब्रैकेट में हमने दो प्रॉपर्टीज़ ली हैं, मार्जिन कॉलन 0, पैडिंग कॉलन 0। तो इनका क्या मीनिंग है? हमने क्या कहा कि हमारे वेब पेज पे जितनी भी चीज़ें बनेंगी उनके बाहर टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाएगा, और उन चीज़ों के अंदर भी चारों ओर एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाएगा। तो वो स्पेस नहीं आना चाहिए। तो हम स्टार स्टाइल के साथ ये सेट करेंगे। ओके, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं स्टार को। स्टार क्या है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। आपको हर एक वर्ड अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इंटरव्यू में एक एक वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि किससे क्या कहते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं स्टार को। ये क्या करता है? आपने वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट्स बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उनके बाहर का एक्स्ट्रा स्पेस और उनके अंदर चारों ओर का एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो हटाना है हमें। वो मार्जिन कॉलन 0 और पैडिंग कॉलन 0 लिखकर हटाना है। तो
मार्जिन कॉलन ज़ीरो सेमीकोलन क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के चारों ओर जो एक्स्ट्रा स्पेस है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे वो हटाएगा। पैडिंग कॉलन ज़ीरो क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट पार्ट के अंदर का एक्स्ट्रा स्पेस है जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में, अंदर भी पार्ट में लेफ्ट राइट में एक्स्ट्रा स्पेस हो सकता है, वो पैडिंग द्वारा हटाया जाएगा। तो इस तरह से अब जितनी भी चीज़ें हमारी वेब पेज पे बनेंगी उन पे एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं आएंगे। तो इस स्टाइल से आपको सेट करना है। तो ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारे वेब पेज पे हमें बहुत सारे पार्ट्स बनाने हैं, अलग अलग डाटा रखना है, तो हमें पार्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जब भी पार्ट बनाने हैं आपने डिव टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा। डिव टैग बिगिनिंग डिव टैग लिखना है, फिर एंडिंग डिव टैग लिखना है, और इन दोनों टैग के बीच में आपको डाटा लिखना है जो भी आप रखना चाहते हो पार्ट के बीच में। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट ही बनने जा रहा है। तो हम इस पे हम स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो स्टाइल तो CSS से लगेंगे। तो स्टाइल जब भी लगाना है तो एक स्टाइल नहीं लगाना, एक से ज़्यादा स्टाइल्स लगाने हैं। तो स्टाइल का नेम रखना पड़ेगा, उन सेट ऑफ स्टाइल्स का एक नेम रखना पड़ेगा। तो जब भी नेम रखना है तो हमने पहले डॉट लिखना है, फिर जो नेम रखना है वो नेम लिखना है। तो हमने स्टाइल का नेम कंटेनर रख लिया। पहले हम जो पार्ट बनाने जा रहे हैं उस पे जो हमने स्टाइल लगाना है कंटेनर नेम रखा है। तो स्टाइल का नेम कैसे बनाना है, डॉट लिखना है, फिर स्टाइल का नेम रखना है। तो स्टाइल आप हैश लिख कर भी बना सकते हो, बट अभी हम डॉट के साथ ही स्टाइल लगाना सीखेंगे। तो डॉट के बाद स्टाइल का नेम रख लिया, करली ब्रैकेट शुरू की, और इसके बीच में अब स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल्स को प्रॉपर्टी कहते हैं, बीच में जो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या करें, तो यहाँ पे हमारा ये स्टाइल क्या करे, एक तो हाइट 100 VH कर दे। इस हमारा जो पार्ट है, जिस भी पार्ट पे हम ये स्टाइल इस्तेमाल करेंगे उसकी हाइट 100 VH हो जाए, और बैकग्राउंड कलर शेड में आएगा। तो शेड जो है वो हैश से दी जाती है, 6 करैक्टर्स में ये दी जाती है, और ये हेक्साडेसिमल करैक्टर्स होते हैं, 0 to 9 और A से लेके F तक के करैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी डिटेल में सीखेंगे। अभी आप डायरेक्टली भी बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो, रेड, ब्लू, येलो, जो आप चाहो, रेड कलर का नेम लिख देना है। तो हमने कंटेनर नेम का स्टाइल बनाया है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेगा, एक हाइट और एक बैकग्राउंड कलर। तो क्या है हाइट, हाइट क्या करेगा कि ये स्टाइल जिस भी पार्ट पे लगेगा उस पार्ट की हाइट 100 VH हो जाएगी। 100 VH मीन स्क्रीन जितनी हाइट, आपकी स्क्रीन की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट हो जाएगी उस पार्ट की। हम सबसे पहला पार्ट बना रहे हैं, तो इस पार्ट पे हम ये स्टाइल लगाएंगे, तो हमारे पहले पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, फुल स्क्रीन जितनी। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन आएगा, ये लाइट ग्रीन का शेड है। तो इस तरह से अब हमें जब भी स्टाइल इस्तेमाल करना है तो क्लास इक्वल टू लिख के करना है। डॉट से बनाए हुए स्टाइल को क्लास इक्वल टू लिख कर इस्तेमाल करना है। क्लास इक्वल टू, फिर स्टाइल का नेम लिखना है, डबल कोट में डालना है स्टाइल का नेम हमेशा। तो आपने देख लिया कि डिव पहले पार्ट पे स्टाइल लग चुका है, हमारा ग्रीन कलर आ चुका है शेड में। तो इस तरह से पेज आपका बन के आएगा आउटपुट में। तो अब आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो डिव पार्ट पहला पार्ट है, कंटेनर भी नाम नेम रख दिया इसमें। अब हम आगे क्या चाहते हैं, अब हम आगे चाहते हैं, हमारे पास एक पार्ट बन चुका है, उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया है, हाइट भी उसकी सेट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 पार्ट्स और बनाना चाहते हैं। तो आपको पता है जब भी अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं तो डिव टैग से ही बनाने हैं।
तो div टैग से जब भी कोई पार्ट बनाया जाता है तो वो सेपरेट लाइन पे बनता है। तो अब जैसे हमने पहले पार्ट के अंदर दो पार्ट्स बना लिए, तो div टैग स्टार्ट किया, div टैग क्लोज कर दिया, पहले का दूसरे का भी स्टार्ट किया, क्लोज कर दिया। तो हमने स्टाइल भी लगाने हैं। पहले पार्ट पे फर्स्ट नेम का स्टाइल लगाना है, दूसरे पार्ट पे सेकंड नेम का। तो अब हमें स्टाइल बनाने पड़ेंगे, पहले पार्ट के लिए भी, दूसरे पार्ट के लिए भी, है ना। तो अब क्या है, मैंने बताया कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग लाइन पे आएंगे, कंटेनर में अलग अलग लाइन पे दिखेंगे। तो हमें तो दोनों पार्ट्स एक ही लाइन में शो करने हैं। तो हमें कंटेनर में जाकर डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स क्या करता है, जिस भी पार्ट में हम जिस पार्ट के स्टाइल में हम डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखते हैं, वो पार्ट की चीज़ें सारी एक लाइन में दिखती हैं, एक लाइन में बनती हैं। तो कंटेनर पार्ट जो है उसमें जितनी भी पार्ट्स बनेंगे सारे एक लाइन में आएंगे। ओके, सो डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स क्या करता है, ये CSS की प्रॉपर्टी है। ये जितने भी पार्ट्स, जितना भी डाटा लिखा होगा वो सारा एक लाइन में दिखेगा। तो हमने अभी कंटेनर पार्ट में दो पार्ट्स बनाने हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो फर्स्ट का भी हमें स्टाइल भी बनाना पड़ेगा। तो स्टाइल मैंने बताया कैसे बनाते हैं, स्टाइल डॉट के साथ। तो डॉट फर्स्ट लिख के हमने स्टाइल बनाया, करली ब्रैकेट में हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो विड्थ कॉलन 250 पिक्सल, हम चाहते हैं पहले पार्ट की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 250 हो। और इस तरह से उसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, और जो दूसरे पार्ट पे लिखा हुआ आए वो वाइट कलर में आए। तो कलर कॉलन वाइट क्या करता है, लिखे हुए का कलर सेट करता है। तो पहले पार्ट में अब हमें लिखना क्या है वो भी हमने दिया नहीं पहले पार्ट के डिव में, तो हमें फर्स्ट पार्ट लिख दिया। तो जैसे ही हमने फर्स्ट पार्ट लिखा तो हमें बनाया हुआ स्टाइल क्लास इक्वल टू फर्स्ट वो अप्लाई हो गया और पहला पार्ट बना आ गया है। इसकी विड्थ जो है वो 250 है, बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक शेड देख रहे हो आप, और लिखे हुए का कलर वाइट है। तो अब सेकंड पार्ट हमें बनाना है। सेकंड पार्ट बनाने से पहले उसका स्टाइल भी बना लेते हैं। तो स्टाइल कैसे बनाना है, डॉट सेकंड लिख के करली ब्रैकेट, वाइट कलर हमने सेट कर दिया कि सेकंड पार्ट का कलर कैसा आए, वाइट आए। तो अब वाइट आएगा। तो अब सेकंड पार्ट में लिखा तो है नहीं कुछ भी, तो लिखना भी पड़ेगा। बिगनिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में लिखा जाता है। तो जैसे ही हमने लिखा तो सेकंड स्टाइल उस पर अप्लाई हो गया। तो एक ही लाइन में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक ही लाइन में है। दोनों की हाइट जो है फुल स्क्रीन जितनी है, क्योंकि दोनों की हाइट तो हमने सेट नहीं की। अगर हमने पार्ट्स के अंदर जो पार्ट्स हैं उन पे हाइट नहीं सेट की तो वो पेरेंट की हाइट लेगा। तो पेरेंट में हमने कंटेनर जो है वो पेरेंट पार्ट है। एक पार्ट के अंदर दो पार्ट, कंटेनर पार्ट सबसे पहला पार्ट, ये पेरेंट पार्ट कहलाता है, और उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो चाइल्ड पार्ट्स कहलाते हैं। तो आपने देखा डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखने से दोनों पार्ट एक लाइन में आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम देखो कि पहले पार्ट की हमने विड्थ सेट की थी 250, बट दूसरे की विड्थ जो है वो हमने सेट नहीं की। तो वो कितनी आई, जितना डाटा लिखा है सेकंड पार्ट में उतनी ही उसने चौड़ाई ली है। तो हम चाहते हैं पहले पार्ट को जितनी भी विड्थ मिली है वो उसमें से 250 तो पहले पार्ट ने ले ली और दूसरे पार्ट ने को बाकी बची हुई सारी की सारी मिल जाए। पर दूसरे पार्ट को तो उतनी ही मिली जितने उसके कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, तो अब हमें इसके लिए फ्लेक्स कॉलन 1 लिखना पड़ेगा दूसरे पार्ट में
जाके दूसरे पार्ट के स्टाइल में हमने फ्लेक्स कॉलन 1 लिखा। फ्लेक्स कॉलन 1 लिखने से क्या होता है, वो पार्ट बचा हुआ सारा स्पेस ले लेता है। पेरेंट का जितना भी बचा हुआ स्पेस है वो सारा ले लिया उसने। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और पूरा डॉक्यूमेंट HTML लिखना आ चुका है और CSS भी साथ में आपको समझ आई। CSS में सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर पता चला और स्टाइल कैसे बनाना है डॉट के साथ ये आपको समझ आया, और स्टाइल इस्तेमाल कैसे करना है। बिगनिंग टैग में हमें स्टाइल हमेशा क्लास इक्वल टू लिख के स्टाइल के नेम के साथ लिखने हैं। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। तो सेशन को स्टॉप करते हैं। कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप लिखें और आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करवाए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब ज़रूर कराएं ताकि उनको भी इन सेशंस का बेनिफिट मिल सके। तो हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू, बाय बाय।